Host started recording. ओके, थैंक यू सरवणन सर और थैंक यू ऑल ऑफ यू। उपस्थित सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और जैसा कि नई दिशा के माध्यम से हम पर डे एवरी टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं। ये टॉपिक होते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स, क्वालिटी डेवलपमेंट्स या कम्युनिकेशन स्किल्स पर। तो आज भी बहुत अच्छे एक टॉपिक के साथ आए हैं, इंक्रीज योर वैल्यू। और आज के इस टॉपिक को प्रेजेंट करेंगी संपा सरकार जी। तो मैं बहुत बहुत इस मंच से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज के सेशंस को एज ए होस्ट कंडक्ट करेंगे मिस्टर सरवण केएल सर जी। तो मैं आपको भी बहुत बहुत बधाई और बधाई देता हूं। और ज्यादा बाधा ना बनते हुए आप सभी लोगों के बीच में मैं आज के सेशंस के होस्ट को सादर सहित, सम्मान सहित, गर्मजोशी से इनवाइट करता हूं। आइए सर, आज के सेशंस को प्रारंभ करें। तो बहुत बहुत वेलकम है आपका सर। वेलकम टू सरवण सर। थैंक यू, धन्यवाद विकास जी। आपने मुझे सादर सम्मान सहित मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, धन्यवाद सर। आज हमारे साथ जितने भी साथी मौजूद हैं, नई दिशा फैमिली, इस मंच पर सबका स्वागत है। मैं सरवणन केएल फ्रॉम बैंगलोर, इंडिया, आप सबका पुनः स्वागत करता हूँ। आज का प्रेजेंटर संपा सरकार मैम आप सबको प्रेजेंट करेगी। और आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, इंक्रीज योर वैल्यू। अपना वैल्यू को इंक्रीज कीजिए। तो इस विषय में हमारे बीच आज के प्रेजेंटर संपा जी हम सबको क्या सिखाएगी और हम क्या सीखेंगे। तो चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए मैं संपा मैम को वेलकम करता हूँ इस मंच पर। मैम प्लीज आइए, ये मंच आपका है, स्वागत है। थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं संपाएस। नई दिशा में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। और हमारी नई दिशा में जितने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, सबको मैं धन्यवाद देती हूँ। आप अपना कीमती टाइम देके हमारे साथ जुड़े हैं, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा एक सीखने सिखाने का प्लेटफॉर्म है जो हमारे डॉक्टर इदिश मोदी हमें गिफ्ट में दिया है। हम यहाँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। हर दिन एक नया टॉपिक के साथ हम हर दिन आते हैं। आज हमारा एक ऐसा एक टॉपिक है जो हम सबके लिए बहुत ही जरूरी है। इंक्रीज योर वैल्यू, आपकी वैल्यू को बढ़ाए। आप कौन हो, आपका वैल्यू क्या है, ये आपको समझना है। समझ के अब इसको कैसे इसे बढ़ाए ताकि लोग आपको पसंद करें, आपसे बात करना चाहे, आपका जो मान सम्मान सही तरीके से आपको मिले। तो मैं शुरू करने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक इंसान अपना अपना बेटा बड़ा हो गया, अभी उसको काम सिखाना है। तो इसलिए वो इंसान अपने बेटे को अपने घर में सुंदर सा एक पत्थर को दिया। बेटे को बोला, बेटा तुम इसमें बाजार में लेके जाओ, इस पत्थर को बेच के आओ, इसका कीमत क्या है ये पता करो। तो बेटा कभी कुछ काम नहीं किया, कुछ नहीं जानते थे। वो पत्थर लेके बाजार गया, जाके पहले एक दुकान, किराने वाले दुकान में गया। तो उस पत्थर को दिखाया, तो दुकानदार पत्थर को देखा, देख के थोड़ा वजन किया, तो कुछ 250 ग्राम वजन होगा। तो उन्होंने बोला इससे क्या होगा, इससे मैं अगर रख लूं
तो इससे हम 250 ग्राम के वजन से हम किसी को कुछ चीज बेच सकते हैं। ये हमारा मापने का काम आ सकता है। आपको 20 रुपया दे सकता हूँ इसके लिए। तो बेटा वो देख के फिर वापस आ रहे थे और एक इंसान मिला रास्ते में। तो उनका एक बहुत बड़ा ऑफिस है। तो इंसान देखा पत्थर बहुत खूबसूरत था, तो इसलिए उस इंसान ने बोला ठीक है, ये पत्थर मुझे दे दो, मैं आपको 200 रुपया दे दूंगा, क्योंकि ये बहुत देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। मैं अपना पेपर वेट का काम कराएंगे इस पत्थर से। तो बेटा घर आया। घर आने के बाद पिताजी को बताया, पिताजी इस पत्थर को वो दुकान वाले 20 रुपया देना चाहे फिर, और एक इंसान जो 200 रुपया देना चाहते। तो पिताजी बोले ठीक है, आप इसको लेके ना उस ज्वेलरी शॉप में जाइए। तो पिताजी इसको ज्वेलरी शॉप में भेजा। तो वहीं पे ज्वेलरी शॉप में जाके पत्थर को दिखाया। तो वो लोग बोले इसका मैं 2 लाख रुपया दाम कीमत दूंगा। तो बेटे का तो दिमाग घूम गया, क्या बात है, इसका 2 लाख रुपया देंगे ये लोग। फिर वापस आया अपने पिताजी के पास, बोले पिताजी इस पत्थर को 2 लाख रुपया देंगे उस ज्वेलरी शॉप में। तो पिताजी बोले ठीक है, तुम इसको ना वो एक म्यूजियम है वहीं पे लेके जाओ, फिर उसका कीमत पूछो। फिर म्यूजियम में लेके गया तो उस पत्थर का कीमत, उन्होंने बोला इस पत्थर का कीमत 2 करोड़ रुपया है, क्योंकि ये एक एंटिक पीस है, बहुत ही कीमती हीरा है। तो इस कहानी का मतलब यही है, वो पत्थर का नहीं, ये कहानी आपके लिए, आपका वैल्यू, आपका वैल्यू एक एक जगह एक एक जैसा है। आपका वैल्यू जहाँ है आपको वहां जाना चाहिए, क्योंकि आप सब में, हम सभी एक एंटिक पीस है। वो बोलते हैं ना, जो हीरा को बस जौहरी पहचानते हैं। अगर आपका वैल्यू कोई नहीं दे रहा है, इसका मतलब आपका कोई वैल्यू नहीं है, ये मत समझिए। आपका वैल्यू है, जहाँ पे आपका वैल्यू है वहीं पे आपको जाना चाहिए। क्योंकि जैसे मेरा 4 नियम है, जो जो आपको सुनता नहीं उसे कभी समझाना मत, जहां आपकी कदर नहीं वहां जाना मत, जो पछता नहीं वो कभी खाना मत, और जो सच पर गुस्सा हो जाए, रूठ जाए, उसे कभी मनाना मत। ये चारों बातें हम हर इंसान को मानना चाहिए, क्योंकि हर इंसान की एक अलग वैल्यू होता है, लेकिन हम अपना वैल्यू समझते नहीं। लेकिन हम सबके अंदर एक हीरा छुपा होता है, एक सबके अंदर एक बहुत ज्यादा सबके वैल्यू होता है। लेकिन वो वैल्यू खुद को अगर खुद ना देंगे ना, तो कोई नहीं देगा। इसके लिए सबसे पहले बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पर विश्वास करें, अपने आप को जाने, आपको पहचाने, खुद पर विश्वास करे, खुद पर विश्वास रखे। क्योंकि जो अपने आप को अगर स्ट्रांग नहीं बनाएंगे तो आप कहीं वैल्यू नहीं मिलेगा। आपका बिलीव इन योर सेल्फ, खुद को विश्वास करने से पहले आपको स्ट्रांग बनाना है। आपके अंदर एक विशाल शक्ति है, सबके अंदर एक बहुत बड़ा विशाल शक्ति है, उसे कहा जाता है सबकॉन्शियस पावर।
उसी का पावर के माध्यम से पूरा दुनिया जीता जा सकता है। लेकिन आउटर वर्ल्ड को जीतने के लिए इनर वर्ल्ड को पहले जीतना होगा। इनर वर्ल्ड मतलब आपके अंदर का जो शक्ति है उसे जीतना है, उसे जीतना है। इसके लिए आपको कॉन्फिडेंस बढ़ानी होगी, पावर ऑफ कॉन्फिडेंस। हम सब लोगों के पास एक पावर होता है, एक कुदरत की शक्ति होता है। बहुत सारे लोग ये पावर तब महसूस करते हैं जब अपने दिमाग में कोई चीजों को देखने समझने का प्रयास करते हैं। ये वही पावर है जो हमारे मन में विश्वास लाता है, हमारे मन में किसी चीज के प्रति विश्वास बन जाता है, तब हमारे मन में एक कॉन्फिडेंस पैदा होने लगता है। तो ये कॉन्फिडेंस हमको लाना है। इस कॉन्फिडेंस जिसके पास आ जाता है ना, उसका खुद अपने आप को इतना वैल्यू दे सकता है कि नहीं, हाँ मैं कुछ हूँ। तो मैं कुछ हूँ ये आपका विश्वास होना चाहिए, अहंकार नहीं। क्योंकि अहंकार होने से मैं ही सब कुछ हूँ, बाकी कुछ नहीं है। ये अगर अहंकार आ जाए, ये बला होता है अहंकार। ये नहीं होना चाहिए। लेकिन खुद के प्रति विश्वास, खुद पर विश्वास, वो विश्वास जैसे एक छोटी सी कहानी, खुद पर विश्वास कैसा होना चाहिए। एक इंसान, उनका जो नौकर था, उनको 2 पक्षी लाके दिया जो इनको थोड़ा ट्रेन करना, उड़ना सिखाना। तो उड़ना, दोनों पक्षी छोटा था, उड़ना किसी ने नहीं सीखा। लेकिन एक पक्षी उड़ने लगा कुछ दिन बाद, लेकिन एक पक्षी नहीं उड़ रहा है। बहुत सारे कोशिश करे, मालिक आके पूछा क्या बात है, एक पक्षी उड़ रहा है और दूसरा पक्षी क्यों नहीं उड़ रहा है। बोले पता नहीं मालिक क्या हो रहा है, ये जो पक्षी है दूसरा तो उड़ रहा है, लेकिन ये जिस डाली पे इसको बैठा के रखा है उसी पे ही बैठे रहते हैं, उड़ते ही नहीं। फिर बहुत सारे कोशिश की है, लेकिन एक दिन उनका मालिक देखा जो दोनों पक्षी बस उड़ रहा है, खुशी खुशी घूम रहा है। तो फिर उन्होंने पूछा तुमने क्या किया जो दोनों पक्षी उड़ रहा है। बोले मालिक, ये जो पक्षी था ना, ये पक्षी जिस डाली में बैठे ही रहते थे, उस डाली को मैंने काट दिया, तो उसका बैठने का जगह नहीं है, तो उड़ने लगा। तो बात यही है, ये हम सब भी ऐसे ही है। हम सब कितने लोग हैं जो उस पक्षी की तरह, हम सब निराशा की डाली में, दुखों की डाली में बैठे रहते हैं। नहीं सोचते हम इससे अगर आगे बढ़ना चाहे, तो हम उड़ना चाहे, तो इस डाली को हमें छोड़ना है। लेकिन अगर विश्वास से, मन की विश्वास से अगर उस दुखों की डाली को हम छोड़ते हैं ना, तो हम जरूर उड़ सकते हैं। आपकी मन में बहुत सारे नकारात्मक सोच, मतलब नेगेटिविटी आ सकता है। मैं क्या ऐसा कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, ये जब ऐसे सोच आएंगे तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपके मन के अंदर, जो खुद के अंदर जो शक्ति है, जो विश्वास है, उसको आपको जगाना है। अगर आपके मन में नेगेटिविटी आता है तो उसको साइड में रख के आपको पॉजिटिविटी को भी लाना है। और इसके लिए आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। वो एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है हमारे जिंदगी में। तो उससे आपका पॉजिटिविटी आ जाएगा, नेगेटिविटी दूर हो जाएगा। तो देखिए आपकी हर समस्या समाधान हो जाएगा। आपके अंदर की जो जितने क्या दुख हो या प्रॉब्लम हो, जो भी हो आपकी, आप जिसके लिए आप उभर नहीं पा रहे, आप कुछ कर नहीं पा रहे, ये कुछ समझ नहीं पा रहे, तो ये आपके
पूरा समाधान कर देगा, लेकिन आपको विश्वास रखना है खुद पर। हम कर पाएंगे, हम जरूर करेंगे। ये विश्वास अगर आप रख सकते हैं तो आपको हर समस्या की समाधान मिल जाएगा। हमारे दिमाग में वो शक्ति है जो हर सच्चे झूठे सपने को किसी ना किसी तरीके से सच कर देता है। आप विश्वास करेंगे, आप कामयाब होंगे, तो आप जरूर कामयाब होंगे। आप किसी जानवर को पानी में फेंक दीजिए, वो देखिए वो तैर के वापस आ जाएगा, लेकिन उस जानवर ने कभी भी तैरना नहीं सीखा, लेकिन उसके मन में ये विश्वास होता है जो मैं तैर के मैं किनारे पे चला जाऊंगा। ये उस जानवर के अंदर होता है, लेकिन हम इंसान के अंदर ना ऐसा विश्वास बहुत कम आता है। क्योंकि एक इंसान को ऐसे पानी में फेंक दीजिए जिसको तैरना नहीं आता है, वो डूब ही जाएगा, क्योंकि उसके मन में वो विश्वास नहीं है जो मुझे तैरना आता है या मुझे तैरना है, तैर के मुझे किनारे पे जाना है। ऐसा विश्वास हर इंसान के अंदर होना चाहिए, जो हमें हर दुख के समुंदर से तैर के किनारे पे ले आ सकता है। तो इस विश्वास जो और भावना, इस विश्वास और भावना एक करें। आपकी डिसिप्लिन, आपकी इमेजिनेशन वो भी एक करें, तो देखिए आपके अंदर कितना बड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा हो सकता है। आप खुद को मोटिवेट कर सकते हैं जी, नहीं मुझे ये करना है। आप अपने आप से प्यार करना है। आपका जो इच्छा, आपका डिजायर, सबसे बड़ी चीज है आपका डिजायर। आप क्या चाहते हैं, आपका इच्छा। डिजायर मतलब डिजायर दो तरीके के होते हैं, एक नॉर्मल डिजायर, एक होता है बर्निंग डिजायर। बर्निंग डिजायर मतलब जो डिजायर, जो इच्छा आपके दिमाग में हर टाइम, सोते खाते बैठते उठते हर टाइम आपके दिमाग में चलता रहे, जो इच्छा मुझे ये करना है, मुझे ये करना ही है, वो होता है बर्निंग डिजायर। तो बर्निंग डिजायर से आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं अपनी जिंदगी में, बहुत कुछ। मैं अपनी जिंदगी का एक बात कहती हूँ। विश्वास नहीं होगा, लेकिन विश्वास जरूर करें, ये सच बात है। 2010 से लेके 2021 तक मैंने फूड खाना मतलब जो होता है, मैंने हफ्ते में एक दिन खाना खाया, एक टाइम। फिर भी मैं ठीक ठाक हूँ, जिंदा हूँ। ये जीता जागता प्रमाण अब सबके सामने। अब सब मुझे देखते भी हो फेसबुक में या जब मैं ऑनलाइन होती हूँ। तो ये मैं डिजायर के बारे में, इच्छा, अपनी इच्छा शक्ति, उसके बारे में बात कर रही हूँ। वही बात है जो लोग बोलते बिना खाए लोग कैसे जिंदा रह सकते। तो मैं खाना नहीं खाती थी। खाना मतलब मेरा खाना चाय था। मैं सुबह चाय पीती थी, सुबह चाय पीकर ऑफिस जाती थी। ऑफिस जाके दोपहर में भी 1 कप 2 कप चाय पीती थी। शाम को घर आके थोड़ी सी 1 गिलास दूध पीती थी। बस यही मेरा खाना था। एक संडे के दिन मैं सिर्फ दोपहर में खाना खाती थी। जो खाना आप आपकी भाषा में जो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर होता है, वो खाना मैंने कभी इतने सालों में मैं चबा के, क्या खाते हैं चबा के, मतलब वो ऐसा नहीं खाया। तो फिर भी मैं ठीक ठाक हूँ।
मैं जिंदा हूँ। तो इसका मतलब ये है जो डिजायर मेरे मन में, वो एक बर्निंग डिजायर था, मुझे कुछ करना है। क्योंकि मैं एक मतलब कुछ नहीं जानती थी दुनिया के बारे में, इंसान के बारे में, बाहर की दुनिया की काम करने के बारे में। लेकिन मेरे मन में वो डिजायर था, मुझे कुछ करना है, मुझे काम करना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो ये डिजायर ने मुझे जिंदा रखा, मुझे सही सलामत रखा। तो ऐसा डिजायर अगर इंसान के अंदर आ जाए तो वो इंसान खुद का वैल्यू उनके समझ में आता है, जो नहीं, मैं कुछ हूँ और मैं कुछ कर सकता हूँ। तो उसी हिसाब से अगर आपके मन में ये ऐसा डिजायर आ जाए, ऐसा भावनाएं आ जाए, आपका जिंदगी में एक डिसिप्लिन, जो मुझे इस टाइप में काम करना है, इस टाइप का काम करना है, आपका इमेजिनेशन, काम करने से पहले आपका इमेजिनेशन होना चाहिए, जो नहीं, मुझे इस टाइप में ऐसे काम करना है। तो वो आपका बर्निंग डिजायर बन जाता है और वो आपको वैल्यू को जरूर बढ़ाता है। तो बस मैं आज इतना ही बोलूंगी। तो अच्छे काम के साथ कुछ कर दिखाओ, ऐसा दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाह, बहुत बहुत लाजवाब प्रेजेंटेशन आज संपा मैम ने दी हमें। सही बात है मैम, आपने बहुत ही अच्छा डिफाइन किया। अपने पे भरोसा जो व्यक्ति रखता है वो हमेशा अपना वैल्यू बनाता है, कामयाब होता है। कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट हो जाए तो हर समस्या का समाधान मिलता है। बहुत अच्छा डिफाइन किया आपने, बहुत सारी बातें बताई आपने। बर्निंग डिजायर, जलती हुई इच्छा जो हमारे अंदर होनी चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा आपका प्रेजेंटेशन। आप इसी तरह नई दिशा का में आकर आप प्रेजेंटेशन देते रहिएगा। थैंक यू सो मच संपा जी, वंस अगेन। आज का टॉपिक तो बहुत अच्छा है, इसमें मैं भी एक दो बात कहना चाहूँगा कि इंक्रीज योर वैल्यू का जो टॉपिक है ये बहुत अच्छा है। तो इसीलिए मैंने पहले आज के जो प्रेजेंटर है मैं उनको बोलने का मौका दिया, तो मैं भी एक दो लाइन बोल देता हूँ। देखिए, अपना वैल्यू हम कैसे बढ़ाते हैं? काम पर हमें हमेशा अपने काम पर फोकस करना चाहिए और अपनी मंजिल, आपकी मंजिल आप क्या सोच के रखते हैं अपनी जिंदगी में, तो ये हमेशा आपके पास होनी चाहिए। तो आपके लोगों के पास भी आपकी वैल्यू बढ़ेगी। इंक्रीज योर वैल्यू के 3 पॉइंट्स मैं बताऊंगा यहाँ पर। पहला होता है इंटरनल सेल, जो मैडम ने भी बताया था, संपा मैम ने भी। दूसरा होता है एक्सटर्नल सेल, और एक चीज होता है कम्युनिकेशन। इंटरनल इंटरनल सेल मतलब आप अपने अंदर से, मैं फिर से वही बताऊंगा, आप अंदर से आप क्या सोचते हो, आपकी फोकस क्या है, आप क्या रिफ्लेक्ट करते हो, वो थोड़ी दिन में आपकी वो बाहर दिखेगी। दूसरी होती है एक्सटर्नल सेल, जो आपकी आउटर पर्सनैलिटी जो दिखती है, आप जो दिखते हैं, आप क्या पहनते हो, आप किस तरह से साफ सुथरा रहते हो, कैसे हाइजीन रहते हो। आप चाहे 500 के कपड़े पहनो या 1000 के कपड़े पहनो, मगर आपको दिखने चाहिए, आपको बहुत क्वालिटी पर्सन दिखनी चाहिए। आप अपने आप को कैसे कैरी करते हो। तो और कम्युनिकेशन, आपकी बोलचाल, आप लोगों के साथ किस तरह से आप व्यवहार करते हो, कितना मीठा बोलते हो, आपके लोग आपके और आकर्षित कैसे हो, आपके बातों से आपके पास आएंगे। और एक चीज मैं
यहाँ पर वैल्यू की बात ये करता हूँ, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। देखिए, मार्केट में सप्लाई और डिमांड होता है। मान के चलिए 2023 में अगर प्याज बहुत ही मात्रा, क्विंटल बहुत ज्यादा मात्रा में अगर आपको मार्केट में उपलब्ध हो तो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी उसकी, क्योंकि डिमांड नहीं है उसकी, कि लोग जहां देखो आपको प्याज मिल जाएगी, 10 रुपए केजी में मिल जाएगी। अगर वही प्याज अगर सप्लाई कम रहेगी, मात्र कुछ क्विंटल में रहेगी, तो आप देखोगे कि मार्केट में वो प्याज 100 रुपये में बिकेगी, क्योंकि डिमांड है, सब नहीं, कहीं बाहर नहीं मिल रही है, सिर्फ थोड़ी मात्रा में हमें मिल रही है। वैसे ही मैं एक छोटा सा और एक उदाहरण दूंगा। देखिए, आप अपने घर के आसपास हमारे नेबर्स रहते हैं, फ्रेंड्स रहते हैं, हमारे रिलेटिव्स रहते हैं, वो हमेशा हमारे पास आते जाते हैं, तो हाँ आइए, बैठिए, चाय पीजिए, खाना खाइए, सब ऐसा होते रहता है, मतलब रोज देखते हैं हम उन्हें। और एक उदाहरण मान के चलिए, आपकी कोई दोस्त या चाचा अमेरिका से आ रहा है, तो आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे? कि उनकी वैल्यू है ना, वो ज्यादा आपके पास नहीं रहते हैं, तो साल में एक बार आएंगे तो उनकी वैल्यू ज्यादा होती है। जैसे मान के चलिए आप अमेरिका से आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? बहुत अच्छा सा जूस वगैरह, जो फूड वगैरह 5 स्टार होटल से खाना, ये सब मंगाएंगे, तो उसकी वैल्यू, जो उनकी वैल्यू बनती है इंक्रीज, जो वैल्यू में समझाना चाहता हूँ। तो इस तरह से तो हमारी वैल्यू को हमें बढ़ाना चाहिए, ज़्यादातर ज़्यादा हमें नहीं। एक मैं जैसा एक और उदाहरण छोटी सी दूंगा। मैं आज होस्ट हूँ, फिर भी थोड़ी सी कभी बोलता नहीं हूँ ज़्यादा। आज का टॉपिक इतना अच्छा है कि मुझे बोलने का मन कर रहा है। जैसे एक स्टार, देखिए स्टार क्या करता है, जैसा आपको बॉलीवुड स्टार है, वो अपना वैल्यू कैसा बढ़ाता है। देखिए, कहीं एक फंक्शन या होटल ओपनिंग में, सेरेमनी में जाता है, तो वो अपने आप को क्या दिखाता है कि हम बहुत बिजी हूँ सर, मुझे बस 10 मिनट का समय है, आप 10 मिनट में निपट लो जो करना है, मुझे वहां पर मीटिंग है, शूटिंग है, दूसरे वहां पर इनोग्रेशन है, बहुत कुछ है। तो वो अपने आप को क्या करता है, अपना वैल्यू इंक्रीज करता है। तो लोगों को तो पता चलता नहीं, नहीं ये स्टार है, इनका वैल्यू बहुत बड़ा है। तो हमें भी अपना वैल्यू बढ़ाना चाहिए। तो थैंक यू आप सबको, मेरी इस शेयरिंग को आपने सुना, थैंक यू सो मच। इसी बीच मैं आमंत्रित करूंगा विकास जी को, हमारे विकास जी, ज्ञान के भंडार कहते हैं हम जिनको। वेलकम है विकास जी आपका। ओके, थैंक यू सो मच सरवण सर, आपका, आपने जो मुझे आमंत्रित किया आज के टॉपिक पर कुछ दो शब्द कहने के लिए। डेफिनेटली सेशन बहुत अच्छा है। उपस्थित सभी लोगों को सादर और पैशु नमस्कार। और आज की प्रेजेंटर संपा सरकार जी ने आज के टॉपिक पर बहुत अच्छे से डिफाइन किया। बहुत अच्छी उनकी बात लगी है। एक बर्निंग डिजायर हमारे अंदर होनी चाहिए और एक इमेजिन करना चाहिए उन बातों के लिए जिन बातों को हम पाना चाहते हैं, या उन बातों को सार्थक करके हम अपनी वैल्यू को इंक्रीज कर पाते हैं। तो बहुत बहुत मैं तो बधाई दूंगा संपा सरकार जी को आज की प्रेजेंटेशन के लिए। सबसे पहले अभी आपके द्वारा भी बहुत सारी बातें बताई गई कि वैल्यू को हम किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बात सही है कि सिंपल सा है कि आपकी लाइफ की वैल्यू आपके ऊपर ही डिपेंड होती है। अगर आप लाइफ में अच्छा करेंगे, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, अच्छी जगह खुद को रखेंगे, तो आपकी कीमत बहुत अच्छी होगी। और अगर आप अपनी जिंदगी में खुद को हमेशा निराश रखेंगे या बुरी संगत के साथ रहेंगे, तो आपकी कीमत भी उसी तरह आकी जाएगी। हमेशा जिंदगी में आपको अच्छे लोग मिलें यह जरूरी नहीं है। कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आपको बहुत प्रेम करते हो, और कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपको सिर्फ मतलब के लिए ही प्रेम करते हो। आप अपना मूल समझें और विश्वास करें कि आप सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। बहुत सारी बातें होती हैं, कभी कभी होता है कि हम जाने अनजाने ऐसे बहुत से कृत्य कर जाते हैं जिससे क्या है, हम अपनी वैल्यू को, जो वैल्यू हमारी सही होती है, उसको भी कहीं ना कहीं हम उसको डाउन करने लगते हैं। तो सबसे जरूरी पहलू है कि यहाँ पर आपको सबसे पहले तो यहाँ पर अगर आपको वैल्यू इंक्रीज करनी है तो आपको सक्सेस हासिल करनी होगी, अपनी आपको एक पहचान बनानी होगी, और आप अपने ज्ञान के लेवल को आपको बढ़ाना होगा। इससे आपकी भी वैल्यू बढ़ेगी।
कई बार हम दूसरों के लिए अपना समय कीमती जो होता है हमारा वो बर्बाद कर देते हैं और उनका किसी चीज के लिए इंतजार करते हैं, उनके साथ देर तक बहुत बात करते हैं। इसके अलावा अक्सर उनके लिए अवेलेबल रहते हैं, घूमने के लिए उनके साथ जाते हैं, बहुत कुछ ऐसा करते हैं जो कहने का आशय ये है कि हम उनके लिए बहुत सारा समय बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, आपको अपनी वैल्यू समझनी चाहिए, आपको समय की वैल्यू समझनी चाहिए, समय को एक अहमियत देनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप दूसरों के लिए हमेशा तत्पर अवेलेबल रहते हैं तो सामने वाले पर एक मैसेज ये जरूर दे रहे होते हैं कि ये व्यक्ति समय की इंपॉर्टेंस नहीं देखता है या इसके पास कुछ ऐसा विशेष कार्य नहीं है जो इसके पास समय ही समय है। तो यहाँ से भी आपकी वैल्यू कहीं ना कहीं कम होती है। तो इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा बोलते हो, बहुत किसी से बात करते हो तो भी आपकी वैल्यू नहीं रह जाती है। अतः अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए सीमित ही बात करें, जितना जरूरी है, जो भी विषय हो आपके बीच में तो उतना ही बात करें। जब भी जरूरत से ज्यादा कोई चीज उपलब्ध हो जाती है तो वैल्यू कम की जाती है। तो इसलिए जरूरत पड़ने पे ही लोगों के लिए उपलब्ध रहें और हमेशा आप ही जरूरत पड़ने पर उपलब्ध रहेंगे तो आपकी वैल्यू उतनी नहीं की जाएगी जितनी आपकी होनी चाहिए। और खुद पर वर्क करते रहना चाहिए, खुद पर एनालिसिस करते रहना चाहिए। ये सब बातें बहुत जरूरी हो जाती हैं। और जैसा कि अभी आज के होस्ट श्रवण सर ने भी बताया कि यहाँ आपकी एक पर्सनालिटीज में भी वो चीजें दिखनी चाहिए। तो बिल्कुल आपकी पर्सनालिटी हमेशा स्माइलिंग फेस वाली होनी चाहिए। कितना भी काम का दबाव हो, कितना भी तनाव हो, आपको मुस्कुराना नहीं भूलना चाहिए। इससे आपके अंदर एक पॉजिटिविटी बनी रहेगी। कठिन समय में यह मुस्कुराहट एनर्जी बूस्टर का भी काम करेगा। आप अपनी वैल्यू को समझें। इसके लिए सबसे बेशकीमती है कि आप खुद से प्रेम करें। सिंपल सा है, आप या आपका जीवन जैसा भी है उसमें उसी से आपको प्रेम करना है। और आपका सबसे पहला प्रेम जो होना चाहिए वो आप खुद हो, ना कि कोई और। आप बेशकीमती हैं, यह बातें खुद से सुबह उठते उठते वक्त हमेशा करें। हमेशा अपनी कमजोरियों को ना देखें, अपनी ताकत को ही पहचानें। उन ताकत को पहचानें जिन पर आप वर्क करके आप सक्सेस को हासिल कर सकते हो। परफेक्ट बनने का एक प्रयास हम सभी लोग करते हैं, तो ऐसा भी बिल्कुल ना करें। अपने कर्म करते रहें, जो भी आपके अंदर ज्ञान एवं सामर्थ्य है उसके हिसाब से आप कर्म करते रहें। फल ईश्वर जरूर देता है, लेकिन हाँ, हर जगह जो है परफेक्शंस की अगर एक होता है, हम सभी लोगों के अंदर एक आदत होती है कि हाँ हर काम में हम परफेक्ट हो जाए, तो इसका प्रयास ना करें। नॉलेज रखें, ज्ञान को बढ़ाएं, अपने दायित्वों को अपनी क्षमता के अनुसार निभाएं। अपने आप को संतुष्ट भी रखें कि हाँ मैं जो कुछ कर रहा हूँ, अगर मैं ऐसा ही कर रहा हूँ। दूसरे आपसे संतुष्ट तभी हो सकते हैं, ये आपके कार्य के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि उनके साथ अवेलेबल होकर, ना कि उनको संतुष्ट कर कर। तो डेफिनेटली अगर कहीं कुछ ऐसा आपके साथ है, आप रिश्तों में जी रहे हैं, आप अपने कम्युनिटी में जी रहे हैं, और एक चीज और हो जाती है, कभी कभी होता है कि हम चाह कर भी या अमुक व्यक्ति से अच्छे संबंध होने के बावजूद ही, प्रेम करने के बावजूद ही, हम कभी कभी जरूरत पड़ने पर उसके लिए अवेलेबल भी नहीं हो पाते। तो यहाँ पर भी एक कोई ऐसा अपराध बोध ना महसूस करें। स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उनको समझें। और जिंदगी है, यही नहीं खत्म होती है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि जिंदगी दूसरों के लिए नहीं, आपके लिए भी है। तो इसलिए अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाना आपकी एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। इन बातों पर अगर यदि आप ध्यान देते हैं तो निश्चित है आपकी वैल्यू इंक्रीज होगी। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा आज के टॉपिक्स पर। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। बैक टू यू सर्वनंद सर। थैंक यू विकास जी, बहुत अच्छा आपने डिफाइन किया आज की टॉपिक पर। यस, हमें अपनी वैल्यू, अपने आप को पहचानना चाहिए। और ज़्यादा, जैसे आपने बताया कि कम बोलें, जितनी ज़रूरत है हमें उतनी ही बोलनी चाहिए। और हमें लोगों को ये नहीं दिखाना चाहिए कि हम बेकार हैं, मतलब ज़्यादा लोगों के सामने दिखना, मतलब ये कोई काम नहीं कर रहा है, ये कहीं से घूम रहा है, फिर रहा है, तो आपकी वैल्यू इससे बहुत कम हो जाती है। तो अपने काम पर, अपने मंजिल, अपने फोकस जो भी है, अपने कर्म को करते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच विकास जी आपका। और नेक्स्ट, इस बीच में यहाँ पर हमारे जेपी सर को बुलाना चाहूँगा। जेपी सर, समय का ध्यान रखते हुए आज का आपका शेयरिंग दे, प्लीज वेलकम। ओके, थैंक यू सर्वनंद सर।
और अगर पॉसिबल हो तो हमें लास्ट में ले लीजिए सर, अगर और कोई हो हैंड रेस है तो उन लोगों को पहले ले लीजिए सर अगर। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके ओके डन, थैंक यू। तो मैं हैंड रेस देख पा रहा हूँ यहाँ पर 2 लोग। धर्म सिंह जी प्लीज, धर्म सिंह जी आपका स्वागत है, प्लीज आइए, वेलकम है। धर्म सिंह जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके, तो मैं हैंड रेस से पारुल जी को बुलाऊंगा। वेलकम है पारुल जी मैम आपका। थैंक यू सर। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही है। थैंक यू सो मच सर मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं पारुल, जिला भिंड एमपी से, और मैं उपस्थित नई दिशा मंच में हमारे विकास सर, जेपी सर, साहिल मैम, शशिकांत सर, सरनल सर और संपा मैम, जितने भी होस्ट पैनलिस्ट और अटेंडेंट स्पीकर, सभी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, वेलकम करती हूँ। और आज के हमारे प्रेजेंटर हमारी प्यारी संपा मैम, बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही अच्छा लगा। कहते हैं उनके शब्दों में बहुत गहराई होती है, बहुत गहराई से वो शब्द जैसे रखती है, बोलती है, बहुत अच्छा सुनने में लगता है। सो थैंक यू संपा मैम। और आज के हमारे होस्ट बहुत ही वंडरफुल है, बहुत ही बढ़िया। तो थैंक यू। आज का टॉपिक बहुत ही प्यारा है, अपना वैल्यू। आप ये बात दुनिया से पूछोगे ना मैम कि आपका आपकी वॉइस वैल्यू बहुत क्या, डिस्टर्ब आ तो रहा ये है। बात दुनिया नहीं बता सकती। मेरी आवाज नहीं आ रही सर? आ रही है बहुत हेलो बैकग्राउंड, आपका जो माइक डिस्टर्ब कर रहा है। हेलो सर, अब आ रही है मेरी आवाज? यस यस मैम, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सर। आप दुनिया दुनिया को बता कहेंगे ना तो दुनिया नहीं बता सकती ये सारी बातें। ये आपके ऊपर निर्भर करती है कि आप अपने आप को कितनी इम्पोर्टेंट देते हैं, आप अपने लिए क्या करते हो, क्या हो। एक छोटी सी कहानी है। एक बार एक बच्चे ने अपने पिता से सवाल पूछा, पापा मेरी जिंदगी की क्या वैल्यू है? उसके पिता ने कहा, अगर तुम सचमुच अपनी जिंदगी की कीमत जानना चाहते हो, मैं तुम्हें एक पत्थर दूंगा। कल उस पत्थर को बाजार ले जाओ। अगर कोई तुमसे उस पत्थर की कीमती के बारे में पूछे, कुछ मत कहना, अपने हाथों की 2 उंगलियां उठा देना। अगले ही दिन लड़का बाजार गया और कुछ देर तक वहां बैठा रहा, लेकिन कुछ देर बाद एक बूढ़ी औरत आई, उस पत्थर की कीमत पूछने लगी। बच्चा बिल्कुल चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा, बस उसने हाथ की 2 उंगलियां ऊपर उठा दी। ये देखकर बूढ़ी औरत बोली, अच्छा 200 रुपए का, ठीक है, तुमसे ये पत्थर मैं खरीद लूंगी। बच्चा देखकर हैरान हुआ, वो इस बात कर कि ये पत्थर 200 रुपए का है, ऐसे पत्थर आसानी से कहीं भी मिल जाते हैं। वह तुरंत अपने पिता के पास गया और बोला, पापा मुझे बाजार में एक बूढ़ी औरत मिली जो मुझे इस पत्थर के बदले 200 रुपए देने को तैयार थी। पापा ने कहा, ठीक है, तुम इस पत्थर को कीमती म्यूजियम ले जाओ, और अगर वहां आपसे कोई कीमत पूछे, कुछ मत कहो, हाथ की 2 उंगलियां दिखाना। अगले दिन बच्चा म्यूजियम गया, जहां एक आदमी की नजर बच्चे के हाथ में रखे पत्थर पर पड़ी, और फिर उस आदमी ने उस पत्थर की कीमत पूछना। बच्चा चुप रहा, कुछ ना कहा, बस उसने अपने हाथ की 2 उंगलियां उठा दी। यह देखकर उस आदमी ने कहा, ठीक है, 20,000 रुपए देने को तैयार हूँ। ये सुनकर बच्चा चौंक गया और सोचने लगा, इस पत्थर की 20,000 रुपए। बच्चा फिर अपने पिता के पास गया, बोला, पापा म्यूजियम में मुझे इस पत्थर के आदमी 20,000 रुपए दे रहा है। पिता ने कहा, अब मैं तुम्हें आखिरी जगह भेजूंगा, लेकिन कीमत पूछे तो उंगलियां दिखा देना। बच्चा बोला, ओके। तेजी से पत्थर की दुकान पर बच्चा गया। दुकान पर काउंटर के पीछे बूढ़ा आदमी खड़ा था। जैसे ही उसने उस पत्थर को देखा, उसके होश उड़ गए। वो काउंटर से बाहर आया, बच्चे के हाथ से पत्थर ले लिया और कहा, ओ माय गॉड, मैं पूरी जिंदगी इस पत्थर को ढूंढता रहा, तुम्हें ये कहाँ से मिला, और इस पत्थर की कीमत क्या है?
वही बच्चा ने किया, बस उंगलियां दिखा दी। ये देखकर बूढ़े आदमी ने कहा, मैं समझ गया, 20 लाख रुपए दूंगा, प्लीज मुझे ये पत्थर दे दो। ये देखकर बच्चे को आंखों में यकीन नहीं हुआ। बच्चा दौड़कर पिता के पास गया और बोला, पापा, बूढ़ा आदमी दुकान का मुझे 20 लाख रुपए देने को तैयार है। ये सुनकर उसके पिता ने कहा, अब आप अपने सवाल के बारे में फिर सोचिए, बताइए कि आप समझे कि जिंदगी में आपकी क्या वैल्यू है, क्या हो सकती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने आप को क्या बनाना चाहते हो और कहाँ रखना चाहते हो। आप अब तय करें कि आपको 200 रुपए का पत्थर बनना है या 20,000 का या 20 लाख का बनना है। एक कागज का टुकड़ा गवर्नर के हस्ताक्षर से नोट बन जाता है, जिससे तोड़ने मरोड़ने गंदा होने से उसकी कीमत कभी कम नहीं होती है। इसी प्रकार आप भी ईश्वर के हस्ताक्षर हो। जब तक आप ना चाहेंगे कि आपकी कीमत कम नहीं हो सकती। आप अनमोल थे, अनमोल हैं। अपनी कीमत पहचानिए, अनमोल ही बने रहिए। सो थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका दिया। ओवर टू सरना सर। थैंक यू पारुल मैम, बहुत अच्छा डिफाइन किया आपने शेयरिंग। आपकी शेयरिंग बहुत अच्छी वैल्यूबल थी। यस, सब यहीं पर आके रुकते हैं। अपने आप को पहचानो, अपनी वैल्यू को पहचानो। तो बहुत अच्छा शेयरिंग था आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। यस मैम। इस बीच मैं धर्म जी को बुलाना चाहूंगा, अगर अवेलेबल है तो। धर्म जी। यस, आवाज आ रही है सर? यस सर। आपने मुझे सादर आमंत्रित किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। नई दिशा फैमिली को मैं सादर नमन करता हूं। जैसे हमारे विकास सर, जेपी सर, सरवण सर, संपा बहन आदि सभी को मैं सादर वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जीवन में हर किसी को कभी ना कभी अकेलापन का सामना तो करना ही पड़ता है। यह एक अवस्था है। जब हम अपने आप को तनाव, उदासी और निराशा के साथ महसूस करते हैं, हालांकि यह एक अवस्था है जिसमें हम अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं और खुद को मजबूत और सामर्थ्य बना सकते हैं। आपको अपनी आत्मा में विश्वास करना जरूरी है। अपनी क्षमताओं, प्रतिभाओं और योग्यताओं को मान्यता देना चाहिए। यदि आप एक खुशहाल, आत्म प्रेमी और सफल जीवन जीना चाहते हैं जो आपको अपनी पूरी क्षमता पहुंचने की अनुमति देता है, तो आपका मूल्य जानना महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्य से बहुत से लोगों को आत्मसम्मान की गहरी समस्याओं से छुटकारा पाने में कठिनाई तो होती है, क्योंकि अपमानजनक चीजों को पकड़े रहते हैं। योग गुण आपको बेहतर महसूस कराएंगे और पहचानेंगे कि आप कितने मूल्यवान हैं। जैसे लता मंगेशकर ने अपने खूबियों के नाम कमाए और संसार को बहुत कुछ दिया। सही और गलत का निर्णय करना सीखें, अपनी विवेक क्षमता को बढ़ाएं, सत्य का हमेशा साथ दें, अन्याय का विरोध जरूर करें, तभी आपका मनुष्य होना सार्थक है। अन्यथा रावण भी शिव जी का परम भक्त था, उसके अनीत पूर्वक आचरण से वह मारा गया। लोगों को साथ लेकर चलना सीखें, भेदभाव को मिटाएं, सबको ऊंचा उठाने का प्रयास करें, सब में ईश्वर का रूप देखें और इसके लिए धन्यवाद करें। थैंक यू सर्वानंद सर, आपने मुझे सादर आमंत्रित किया। धन्यवाद धर्म जी, बहुत अच्छा आपका शेयरिंग बहुत वैल्यूबल रहता है, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। तो आपको फिर से एक बार धन्यवाद। यस, सत्य का साथ हमेशा देना चाहिए और सही और गलत की पहचान हम में होनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच आपका।
हम आपसे रोज कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं यहाँ पर। इस बीच में यहाँ पर देख पा रहा हूँ हमारे विनीश कुमार गौतम जी को। विनीश जी, वेलकम है आपको। ओके, आई थिंक बिजी है, तो मैं यहाँ पर प्रियंका मैम को आमंत्रित करता हूँ। प्लीज वेलकम है मैम आपका। थैंक यू सर, मुझे मौका दिया बोलने का। ऑल ऑफ यू सब फैमिली को नमस्कार, प्रणाम करती हूँ। मैं प्रियंका चौहान इटावा से सबसे पहले डॉक्टर मोदी सर को प्रणाम करती हूँ, आदाब करती हूँ, और अपने सीईओ यस मुफर्रिश सर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज ऑन पैसिव में नहीं ज्वाइन होती तो अपनी वैल्यू नहीं समझ पाती। सो थैंक यू सर, इतना अच्छा जीवन दिया। होस्ट, को होस्ट, प्रेजेंटर, अटेंडेंस जितने भी पैनल पे हैं सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। संपा मैम बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन दिया, बहुत अच्छा लगा मैम, आपकी कहानी से बहुत कुछ सीख रहे हैं, और आप मैम हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, बहुत अच्छा लगता है। सरवनल सर की होस्टिंग वंडरफुल रहती है, लाजवाब है सर, बहुत ही होस्टिंग आपकी बहुत ही अच्छी रहती है। विकास सर की शेयरिंग बहुत ही अच्छी थी। विकास सर, जेपी सर, अमर सर, साहिन मैम, रेनू मैम, वंदना मैम, पारुल मैम, सबको प्रणाम करती हूँ दिल से। इंसानियत आदमी को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिर मस्जिदों में, आस्था ही तो पत्थर को भगवान बना देती है। और बिल्कुल राइट, जिसने भी कहा है कि अगर हर इंसान के अंदर लगन हो, आस्था हो, जिस चीज के प्रति डेडिकेशन हो, तो हर मुश्किल सफर आसान हो जाता है। और जब मुश्किल चीज आसान होती है तो उस चीज को एंजॉय करने में बहुत ही मजा आता है। क्योंकि आज जो हम सब रोज समय देकर आते हैं, वेबिनार करते हैं, मीटिंग करते हैं, शेयरिंग करते हैं, हम सब वैल्यू बना रहे हैं। आगे आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी जो नई दिशा की मीटिंग को सर्च करेंगे, हमारी वैल्यू उनको पता चलेगी, हमारी मान सम्मान करेंगे, वो हमारी लिखी हुई डायरी को पढ़ेंगे, जो हम सब इतिहास लिख रहे हैं, है ना। और इसी तरह आते रहें, अपना वैल्यू बनाते रहें। अक्सर आपने अपने हर मुश्किल, कहते हैं ऑफिस, स्कूल, कॉलेज और अन्य जगहों पे भी देखा होगा कि कुछ लोगों की सब बहुत वैल्यू करते हैं, वही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनकी बातें कोई नहीं मानता और ना ही कोई उसकी वैल्यू करता। क्या कभी आपने इसके बारे में सोचा है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं? दरअसल इसके पीछे कई कारण होते हैं, जैसे आपकी नॉलेज, आपकी पर्सनालिटी, आपके बात करने के तरीका और आपका लुक, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए लोग आपको जज करते हैं, और यही जो चीज होती है जो उनकी वैल्यू को घटाने और बढ़ने में काम करती है। कहते हैं खुद को एक सोने के सिक्के जैसा बनाइए, जो कि अगर नाली में भी गिर जाए ना तो उसकी कीमत कम नहीं होती। हर व्यक्ति चाहता है कि लोग उसकी इज्जत करें, उसका मान सम्मान करें, उसकी वैल्यू बढ़े, लेकिन अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, इस बारे में बहुत कम लोग को जानकारी है। अगर आप बाकी लोगों की तरह जीवन जीते हैं तो आपकी वैल्यू सामान्य व्यक्ति की तरह ही रहेगी। अगर आप अपने बारे में बेहतर जानते हैं, है ना, अभी वैल्यू बढ़ाने जाते हैं, तो आपको कुछ अलग नहीं बल्कि उसी से बढ़कर ही करना होगा, बदलाव करना होगा। जब तक आप खुद को अपनी वैल्यू नहीं करेंगे तो कोई दूसरा भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। खुद के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, खुद से प्यार करें। कहते हैं आपकी हेल्थ को स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आपको एक संतुलित भोजन करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए और तनाव से दूर रहना चाहिए। बिना अच्छी हेल्थ के स्वास्थ्य बेहतर जीवन नहीं जी पाएंगे। मैं इतना ही बोलूंगी सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर। थैंक यू प्रियंका मैम, आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया। और देखिए, एक सही बात है, आज हम ऑन पैसिव में फाउंडर है तो हमारी वैल्यू बहुत बड़ी है। आप लोग कुछ ही दिन या महीने के अंदर आप देख पाएंगे कि हम सब मिल के देखेंगे हमारी वैल्यू कितनी बढ़ती है ऑन पैसिव में।
और आपने ये भी बताया ये जो नई दिशा की वेबिनार हो रही है, कुछ सालों बाद हम रहे ना रहे, ये एक हिस्ट्री क्रिएट करेगी। हमारे बच्चे इस वेबिनार को सुना करेंगे। तो पहले हमारे बुजुर्ग लोग ऐसे करते थे वेबिनार्स, जो ऑन पैसिव की वेबिनार्स करते थे। ये लोग हमारे लिए बहुत कुछ कर गए हैं करके, तो हमारी वैल्यू हमेशा बढ़ी रहेगी। थैंक यू सो मच आपको प्रियंका मैम। इस बीच यहाँ पर बुलाना चाहूंगा वंदना श्रीवास्तव मैडम को। आइए मैडम, प्लीज वेलकम है आपको। जी सर, मेरी आवाज क्लियर है? हेलो। आवाज तो क्लियर है, थोड़ी ओके सर, थैंक यू सो मच सर मुझे इनवाइट करने के लिए और मुझे बोलने का मौका देने के लिए। आवाज नहीं आ रही है मैम। आवाज कम आ रही है, अभी आ रही है सर? यस। ओके सर, सॉरी सर, थोड़ा सा माइक प्रॉब्लम है। जी जी। थैंक यू सो मच सर मुझे इनवाइट करने के लिए, मुझे बोलने का मौका देने के लिए। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अपनी वैल्यू बढ़ाएं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी वैल्यू की जाए, समाज में उसका मान सम्मान बढ़े, लेकिन ये वैल्यू सभी के लिए, सभी को मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे अंदर कुछ कमियां होती हैं। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती है। किसी में बहुत सारी खूबियां होती है जो निकल के आती है ना, जिस वजह से लोग हमारी वैल्यू नहीं करते हैं। अभी आवाज क्लियर आ रही है ना सर? यस मैम। जी। तो हमारे अंदर कुछ कमियां होती हैं जिस वजह से लोग हमारी वैल्यू नहीं करते हैं, हमें मान सम्मान नहीं देते हैं। कई बार हमें इन कमियों के बारे में पता नहीं होता है, इस वजह से हम इन पर काम भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हम अपनी खामियों को अगर पहचान लें और इस पर काम करें, तो आप इन कमियों को दूर कर सकते हैं, जिसमें ना केवल आप खुद को एक बेहतर इंसान बना पाएंगे, बल्कि आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। उसके लिए खुद की वैल्यू को पहचानो, खुद की इज्जत करें। आप क्या कर सकते हो, ये खुद से जानने की कोशिश करें, क्योंकि जिस दिन आपने खुद की ताकत को जान लिया, उस दिन तुम्हारी सक्सेस कोई नहीं रोक सकता। अपनी कमियों पे काम करें, अपने मुकाम को हासिल करने के लिए मेहनत करें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, बाहर निकलने की कोशिश करें, जिससे कि मतलब कुछ ऐसा काम करें जो आपको दूसरों से अलग करती हो, जिससे आपको सफलता मिले। जब आप जीवन में कुछ हासिल करते हैं ना, तो लोग आपकी वैल्यू ज़रूर करते हैं। उसके लिए कई बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि हमेशा लोगों के साथ में एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बात करें। हमेशा सीधा खड़ा रहें और आँख मिला के, नज़र मिला के बात करें। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। अपने इमोशन पे भी कंट्रोल करना चाहिए हमें। ये और अगर आप कुछ बोलते हैं ना कि मैं ये काम इस टाइम पे कर दूँगा, तो उससे पक्का करें, मतलब उसको टालें नहीं। उससे भी आपकी वैल्यू बहुत बढ़ती है कि ये बंदा मतलब अपनी बात का पक्का है ना? थोड़ा-सा अपना रहन-सहन भी सुधार लें कि मतलब कैसे भी हैं, अपने आप में मतलब थोड़ा-सा कपड़ों का सेंस बदलना होगा ना कि हमारे ऊपर क्या अच्छा लगता है। वो भी बहुत मैटर करती है, कपड़े भी हमारी पर्सनैलिटी को निखारने में बहुत मदद करती है, उससे भी वैल्यू बढ़ती है, ठीक है? आप अपनी वैल्यू खुद करो, दूसरों की भी करो। अपनी ख़ासियत बनाओ जो आपको दूसरों से अलग करती हो। तो और दू एक बात और, अपनी सारी भावनाएँ हर किसी को मत बताओ, सबसे इम्पोर्टेंट। हम लोग कुछ भी जीवन में कमियाँ होती हैं या कुछ भी होता है, तो बहुत हम लोग बोलने पे ज़्यादा विश्वास करते हैं ना, बोलने से ज़्यादा उस पे काम करने पे विश्वास करो। जब आप उस पे काम करेंगे ना अपनी कमियों पे, तो उससे असर दिखेगा। बोलने से कुछ नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच सर, मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। थैंक यू ऑल। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपने भी बहुत अच्छे पॉइंट्स बताई। अपनी कमियों पर काम करें, ऐसा काम करें जो दूसरों से अलग दिखता हो,
पॉजिटिव एटीट्यूड तो रहना ही चाहिए, हमेशा हमें पॉजिटिव रहनी चाहिए। थैंक यू सो मच वंदना मैम। इस बीच में यहाँ पर रेणु बंसल जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो प्लीज वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच समरन सर, बोलने का मौका दिया। Yes, आवाज क्लियर है ना सर जी? यस कंटिन्यू। ओके। टीम चैंपियन नई दिशा के मंच पर सभी का वेलकम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ रेणु बंसल, और दिल से धन्यवाद करती हूँ मोदी सर का, और जीवन पर्यंत उनके लिए मतलब धन्यवाद करती रहूंगी। और यहाँ मैं सरवन सर आपको भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपका सपोर्ट और प्यार हमेशा हम सबके साथ बना रहता है, और अपनी नई दिशा पूरी फैमिली का। टॉपिक बहुत सुंदर है और संपा मैम ने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है, और भी हमारी भाई बहन आए, उन्होंने सबने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया इस टॉपिक को। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही बात है कि हर व्यक्ति चाहता है कि हमारी वैल्यू हो, क्योंकि सभी की ये तमन्ना रहती है कि हमारी बहुत अच्छी वैल्यू रहे। आपने अपने आसपास कुछ लोगों को देखा होगा कि बहुत बोलते हैं और सुनते भी हैं। आपकी पहले बात सुनेंगे, समझेंगे, फिर कुछ दिन बाद क्या होता है कि वो सुनना और समझना बंद कर देते हैं, आपकी बातों पर ध्यान नहीं देते। तो हमेशा इस तरह से बात रखें कि सामने वाला प्रभावित हो जाए। किसी से भी बात करते समय क्लियर शब्दों में अपनी बातों को कहें। अगर कोई बात कह रहा है तो उसे बीच में टोकने से बचना चाहिए, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। कोई अगर दो लोग बात कर रहे हैं तो बीच में नहीं बोलना चाहिए, वहां भी आपकी वैल्यू खराब होती है। सही भाषा का उपयोग करना चाहिए और नॉर्मल या विनम्रता से बात अपनी रखनी चाहिए। अपनी वैल्यू बढ़ाने के प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि अपनी वैल्यू अगर बढ़ाना चाहती है तो बिल्कुल कम बोलना चाहिए। सही बात है, कम बोलना चाहिए, सोच कर फैसले लेने चाहिए, काम पर फोकस रखना चाहिए और हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। एक पानी की बोतल 20 रुपए की मिलती है, वही पानी की बोतल एक 5 स्टार होटल में 50 रुपए की मिलती है ना? पानी तो सेम रहता है, लेकिन कीमत 5 स्टार होटल में उसकी बढ़ जाती है, 50 रुपए की हो जाती है, वही 20 रुपए की बोतल। तो अपना मूल्य बढ़ाना चाहते हैं तो अच्छे लोगों में रहिए, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत, है ना? और जितना भी बन सके तो अपना काम खुद करने की कोशिश करिए। अगर आपको जैसे कहीं प्रॉब्लम में फंस गए हो और आपको लग रहा है कि मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत है, तो बोल दीजिए। अगर वो एक बार में हाँ कर दे तो ठीक है, वरना उसके पीछे भी नहीं पड़ना चाहिए। वहाँ भी आपकी वैल्यू पर फर्क पड़ता है अगर उसने एक बार मना कर दिया तो ऐसे काम करें जिससे आपको सफलता मिले, मान सम्मान मिले। जब आप जीवन में कुछ हासिल कर लेते हैं, बिल्कुल सही बात है, तभी आपकी वैल्यू लोग करते हैं। जैसे आज हम सब लोग बोलते हैं, या और भी पर्सनल जो हम लोगों को देखते हैं बोलते हैं ऑन पैसिव फाउंडर है ये, क्योंकि जब ऑन पैसिव ब्रांड है तो ऑन पैसिव का हर फाउंडर ब्रांड है ना? वैल्यू तो है ही हम लोगों की। आज हम गर्व से बोल देते हैं कि हम ऑन पैसिव के फाउंडर हैं, तो कितनी बड़ी वैल्यू है। जीवन का एक कहते हैं ना कि जीवन मिला तो उसका सार भी मिल गया ऑन पैसिव पाकर। बहुत किस्मत मतलब है हम लोगों की, जो ऑन पैसिव हम लोगों सबको मिली है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि खुशियां भले ही चाहे किसी के साथ बांट लेना, बट अपना दुख और दर्द हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए, ताकि आपकी वैल्यू बनी रहे, आपका मान सम्मान बना रहे। क्योंकि जब लोग खुद की वैल्यू रखते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम दूसरों की भी वैल्यू और मान सम्मान रखें, है ना? टॉपिक बहुत प्यारा है। सो थैंक यू सो मच सरमन सर, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू। धन्यवाद रेणु जी, आपने बहुत अच्छा डिफाइन किया, आपका शेयरिंग बहुत अच्छा था। सही बात है, जैसा संगत आप जिन लोगों के साथ आप मिलजुल के रहते हो, जिन लोगों के साथ आप आगे बढ़ते हो, तो उससे आपको फर्क पड़ेगा, आपकी वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी। ये बहुत अच्छा पॉइंट्स आपने बताया, थैंक यू सो मच। इस बीच में यहाँ पर हमारे प्यारे मित्र भाई राकेश मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूँ।
राकेश जी वेलकम है आपका। जी सर, धन्यवाद। जी मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, मैं तहे दिल से सबका धन्यवाद देता हूँ। कहते हैं कि हमारी वैल्यू हमारी कैसी हो, सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि हमारे कार्य क्या है, हमारे आचरण क्या है, हमारी संगत क्या है, हमारी रंगत क्या है और हम करते क्या है, उस कार्य क्षेत्र में हमारा कार्य क्या है। क्योंकि अगर हम इन सब जगह अच्छे हैं तो मेरी कार्य, व्यवहार, आचरण, वैल्यू सब अच्छे होंगे। और अगर हम यहाँ पे उसके लायक सफल नहीं हुए तो हम 0/0 होंगे। मेरे कार्य कैसे हो कि जिसको देख के हम ना बोले, सामने वाला बोले, वो मेरे कार्य होने चाहिए। व्यवहार मेरा कैसा होना चाहिए कि हर किसी को जैसे दूध की मलाई मुलायम होती है ना, मेरा कार्य, व्यवहार, आचरण और भाषा ऐसी होनी चाहिए जो सामने के दिल और दिमाग पे असर करे। और हम हो कैसे, हम कैसे दिखे, जैसे आपने देखा हो कि अंधेरी रात में जब होती है, जब चांद नहीं निकलता, ध्रुव तारा निकलता, हमें ऐसे चमकना चाहिए। दिन में जब सब लोग सो के उठते हैं, सुबह बोले सूर्य निकल आया, तो वो चमक दिखाई पड़े कि हमें कहना ना पड़े कि हम उठ चुके हैं। रात में जैसे चांद निकलता है, हमें ऐसे चमकना चाहिए कि हमारे साथी भी कहे कि हाँ मेरा एक साथी आ रहा है, वो देखो सामने दिखाई पड़ रहा। तो हमारे कार्य, व्यवहार, आचरण हमें ऐसा दिखना चाहिए। और मेरी पहचान क्या है, एक तो पहचान वो होती है आप जो नौकरी करते हैं अपने क्षेत्र में है, लेकिन आचार और व्यवहार के कारण हम जिस जगह पहचाने जा रहे हैं वो है नई दिशा। तो इसके जरिए हम काफी देशों में देखे जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं। तो ये है मेरी पहचान। और हम किसके जरिए पहचाने जा रहे हैं वो है नई दिशा। और हम किसके जरिए यहाँ आए हैं वो थे मोदी सर। और इस मंच को किसने दिया, एस सर ने। क्योंकि ये हमारे कार्य, व्यवहार, आचरण और पर्सनालिटी मेरी वो हो कि जो देखने के बाद आदमी कहे कि प्रभावित हो जाए। हम ना कहें, सामने वाला बोले हाँ इनकी कोई पर्सनालिटी है, इनके कोई साथ में जो लोग आ रहे हैं वो उनके जरिए आया वहां पे। वो कौन हो, कैसे हो, वो आप समझ सकते हैं सभी लोग कि मेरे साथ में कौन है, कैसा है, कैसा है। क्योंकि जब उनकी पहचान इतने ऊपर है तो भाई पीछे तो हम भी होंगे। अगर वो सूरज चांद की तरह चमकेंगे तो हम अंधेरी रात में ध्रुव तारा की तरह चमकेंगे। क्योंकि हमें कभी किसी का मोहताज नहीं होना चाहिए। मोहताज अगर आप हैं तो ऐसे इंसान के हो कि रात में आवाज देने में, वो तुम्हारी आवाज देने से पहले तुम्हारे साथ खड़ा हो। और दर्द अगर किसी को है तो आप वहां अपने आप पहुंच जाए। ये हमारे कार्य, व्यवहार और आचरण होना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे, छल करेंगे, तो हम उसके साथ नहीं कर रहे, हम अपने आप साथ कर रहे हैं। क्योंकि हमारा कार्य और आचरण गलत तो मेरे साथ कोई नहीं होगा। और पर्सनालिटी मेरी कैसी होगी, जब आप निकल पड़े कार्य, व्यवहार, आचरण, उसके बाद अगर आप कोई आते हैं, हम तो जैसे कि कपड़े भी एक ऐसी चीज होती है जो पर्सनालिटी आदमी दिखाती है कि आप एक दिखाई पड़े कि स्टार की तरह चमके, आप एक चमके, आप एक जैसे जुगनू नहीं, अंधेरे में चमकता लाइट मारता, दूर से दिखाई पड़ता कि चमक रहा है। वो सब चीजें, आचरण हमारे अंदर में होने चाहिए। और बस हमें अपने आप में निखार लाना चाहिए। अपने साथियों के साथ सदैव, अपने घर परिवार साथी साथ हमारे ऐसे व्यवहार, ऐसा आचरण हो कि हाँ वो सभी लोग कहें कि हाँ ये कोई सज्जन इंसान है जो हमें दिखाई पड़ रहा। हमारी वैल्यू अपने आप बनेगी, ना कि हमारे बनाने से बनेगी। हम अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, गलत करेंगे तो गलत मिलेगा। ओवर टू होस्ट सर। थैंक यू, धन्यवाद मिश्रा जी। आपका शेयरिंग भी बहुत अच्छा रहता है, हमेशा बहुत वैल्यू रहता है और अच्छे बोलते हैं पॉइंट्स पर। आप देखिए, अपना वैल्यू बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए एक होता है सेल्फ रेस्पेक्ट, जो हमें कभी भी अपना सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं छोड़ के देना चाहिए, चाहे कोई भी हो जाए। अपना रेस्पेक्ट हमेशा बहुत बड़ी चीज होती है। तो थैंक यू सो मच राकेश जी। और इस बीच में यहाँ पर विनीश जी को फिर से आमंत्रित करता हूँ, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, प्लीज वेलकम है विनीश कुमार गौतम जी। ओके, तो मैं यहाँ पर हमारे नई दिशा के बुलेट ट्रेन के नाम से प्रसिद्ध जेपी जी को आमंत्रित करता हूँ। प्लीज वेलकम है आपका जेपी सर। थैंक यू सर्वनंद सर, आपने मुझे सादर सहित इनवाइट किया। मैं जेपी सिंह यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, स्वागत, वंदन करता हूँ। हम सबके चहेते
इस मंच के क्रिएटर डॉक्टर इदरीस मोदी सर का दिल से धन्यवाद सरवन केल सर, जो आप नई दिशा को ऑर्गेनाइज कर रहे, बैकएंड पे काम कर रहे और आज संचालन भी कर रहे। आज के एज ए होस्ट सरवनंदन सर, एज ए प्रेजेंटर संपा मैम को दिल से बधाई और शुभकामनाएं और दिल से धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का दिल से धन्यवाद और हमेशा स्वागत है नई दिशा परिवार में। जितने अटेंडी हैं होस्ट सबका दिल से स्वागत। सेशन बहुत अच्छा जा रहा है, नॉलेजवान हो रहा है, अच्छी शिक्षा ले रहे हैं, सीखने सिखाने की प्रोसेस अच्छी चल रही है। संपा मैंने काफी कुछ कवर किया और बहुत ही कवर किया इस टॉपिक को लेके, अपनी बहुत सारी बातें रखी रियल में कि वैल्यू हम कैसे इंक्रीज करें, ये सारी बातें रखी विकास सर ने और इवन जितने स्पीकर आए सबने अपनी बात रखी। टॉपिक बहुत प्यारा और ये सब अब आज जो टॉपिक है इससे हम सब लोग अपने जीवन में ऐसा कुछ कर भी रहे हैं, क्योंकि हर इंसान को ऐसा होता है कि अपने जीवन में अपनी वैल्यू की सबको चिंता होती है। एवरेज में कभी कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि जो थोड़ा आलस हो जाता है, लापरवाह हो जाते हैं या ध्यान नहीं देते हैं, और जो इंसान अपनी वैल्यू नहीं कर सकता है तो वो किसी की कर भी नहीं सकता, मेरा जहां तक मानना है। और अपनी वैल्यू को प्रायोरिटी देनी भी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अब वैल्यू बढ़े कैसे? बहुत अच्छी बात हमारे राकेश मिश्रा जी ने कही कि सबसे पहले बहुत चीजें तो बहुत कुछ है, बहुत सारी बता दी गई, लेकिन सबसे पहले मेरा निजी तौर मानना है कि चरित्र, आचरण और व्यवहार। मैं इनको फिर इसमें कुछ भी चीजें मेंशन करूंगा कि इंसान का चरित्र गया तो सब गया, उसकी भरपाई नहीं करी जा सकती है। आपका क्या करते क्या नहीं करते अलग बात है, पैसा कमाते या नहीं कमाते अलग बात है, कुछ अच्छे प्रोफेशन में है नहीं है अलग बात है, एजुकेशन है या नहीं है अलग बात है, आप ईमानदार हैं नहीं है, लेकिन सबसे पहले आपको चरित्र मेंटेन करना पड़ेगा। अगर ये आप अगर प्लस में जेपी सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ईमान ओके सर, कॉल आ गई थी सरमन सर। ओके, आप सबसे पहले एक ईमानदार व्यक्ति बने। ईमानदारी कहते ना कि ईमानदार व्यक्ति वो नहीं होता जिसे चोरी करने का मौका नहीं मिला और फिर वो कहे कि हम ईमानदार हैं। चोरी करने का मौका मिले, यानी गलत करने का मौका मिले, झूठ बोलने का मौका मिले, किसी के साथ चीटिंग करने का मौका मिले, वो फिर भी हम वो चीज नहीं करते हैं, जबकि उस समय दुनिया में कोई हमें नहीं देख रहा होता, बस एक ही देख रही होती, खुद देख रहे हो तो प्रकृति देख रही होती है, अल्लाह गॉड भगवान देख रहा होता है। उस समय जब आप नहीं करते तब आप ईमानदार हो। इस लेवल पे अपने आप को मेंटेन करके रखिए और ये मैसेज ये समाज में अपने इर्द गिर्द लोगों के बीच में जाना चाहिए। वो व्यक्ति दिल से ईमानदार, भले ही एक बार आप गलत कर दी हो, लेकिन लोगों के दिमाग में इस बात का मैसेज चला गया होगा कि ईमानदार है, तो उस लेवल की आप ईमानदारी को, तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ के रहेगी। इसके बाद में आती है सच्चाई। आप अपने कर्तव्यों के प्रति, आप अपनी जिम्मेदारियों के प्रति, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति जी कितने सच्चे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने अपने सारे बिहाफ से ये दे दिया मैसेज कि मैं बिल्कुल सच्चा व्यक्ति हूं सारे एंगल से, तो समाज में एक अलग मैसेज आता है। इसके बाद में आपको एक चीज और मेंटेन करनी होती है, आपको अनुशासन। जीवन में कितना भी उतार चढ़ाव हो, कोई भी सिचुएशन हो, लेकिन अनुशासन आपकी एक आपका वैल्यू और आपका यानी कि बाहरी व्यक्तित्व का एक पोस्चर होता है। आपको अनुशासन में हमेशा रहते हैं। विनम्र स्वभाव, आपको अपना बैलेंस करना होगा। इसके बाद हमेशा आपको अपनी सभ्यता का परिचय जीवन में देना ही होगा, किसी भी सिचुएशन में हो। आप अपने एक शिष्टाचार को बैलेंस करना पड़ेगा। आप अगर शिष्टाचारी हैं, आज्ञाकारी हैं, तो आपको ना चाहते हुए लोग वैल्यू देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। शिष्टाचारी अगर हैं तो आपके पास में आशीर्वाद की भरमार रहेगी, लोगों को प्यार की भरमार रहेगी। इसके बाद में आप किस संस्कृति को बिलोंग करते हो, आप अपनी संस्कृति का बिल्कुल परिचय दें। इसको कभी भी किसी भी दायरे में, जैसे संगत वाला माहौल, वंदना मैम ने बहुत अच्छी बात कही कि आपको अपनी संगत का भी असर रखना चाहिए। संगत आपकी वैल्यू को इंक्रीज करती है और डाउन करती है। संगत का विशेष ध्यान रखिए। निरंतरता जीवन में आपको एजुकेशन का प्रायोरिटी देना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन शिक्षा ऐसी है कि जीवन के हमारे विकास के सारे रास्ते खोलती है
शिक्षा को हमेशा प्रायोरिटी देनी चाहिए। आपके बातचीत का लिहाजा, जैसे विकास सर और संपा मैम ने, काफी लोगों ने कम्युनिकेशन बात शब्द ऐड किया, बातचीत का आपका लिहाजा बता देता है कि आपकी सभ्यता और संस्कार, आपकी सभ्यता, ये सारी चीज। इसके बाद में आपको समय प्रबंधन, शायद विकास सर ने भी ये बात ऐड करी है, काफी लोगों ने ऐड करी है, समय प्रबंधन। हमारे बातचीत करने के पे हम किस वर्ग को कितना टाइम दे रहे हैं, समय प्रबंधन हमारी एक अलग वैल्यू। कहते हैं कि अगर समय की हमने वैल्यू नहीं करी तो वक्त मेरी वैल्यू नहीं होने देगा। समय प्रबंधन आपको जरूर करना होगा। इसके बाद में आप जिम्मेदारियां, कोई भी जिम्मेदारियों मैं कहता हूं, चाहे घर के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, प्रोफेशन के प्रति, आप जिस जगह पे हैं उसके प्रति आप अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सच्चे ईमानदार बन जाइए और जिम्मेदारियों के प्रति खरे उतर जाइए। लोग ऑटोमेटिक आप पे ट्रस्ट करेंगे और ट्रस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको इज्जत देंगे, आपकी वैल्यू इंक्रीज होगी। आप स्वभाव से सरल और सौम्य बनिए, साफ सुथरे बनिए, ईमानदार बनिए। स्वभाव आपका अगर जरा भी वैसा अटपूट पड़ा है तो उसको आपको अपने आप को करेक्ट करना पड़ेगा। स्वभाव से सरल व्यक्ति के पास में, चूंकि हर आदमी बात करने के लिए सरल, अगर आपका स्वभाव है, आप सौम्य है, दिल से किसी की बातें सुनते तो वो कहते हैं कि दिल की बातें निकाल के आपके सामने पेश कर देगा। आपके अंदर अगर अक्कड़ है, चिड़चिड़ापन है और हमेशा आदमीपन, अगर उसकी दिल की बात सुनने के लिए मौका नहीं देते तो आदमी आपसे कभी दिल से जुड़ नहीं पाएगा। जब दिल की बातें नहीं कह पाएगा तो दिल से कभी नहीं जुड़ पाएगा। इसके बाद बात आता है शिक्षा ज्ञान। शिक्षा ज्ञान में कह दो। और दूसरी एक बात आती है वचनबद्धता। आप जैसे अभी 15 में इंजीनियरिंग बहुत अच्छी बात करेंगे, आप कमिटमेंट वाले बनिए। एक बार किसी को अगर हमने बात दे दी तो फिर कुछ भी आए, आंधी जाए तूफान, कोई भी हालात हो, कोई भी परिस्थिति, हमें उस वचन पे, उस कमिटमेंट पे हर हालत में अपने आप में खड़े उतरना ही हो, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, प्रोफेशन हो, समाज हो, किसी और कहीं भी हो, चाहे विजन मिशन के प्रति बात कर ले, ये चीज मिल। इसके बाद में अब हम आगे चलते हैं, हमें ये देखना हमेशा स्वयं का आकलन करने की गुंजाइश रखनी चाहिए, अपनी कमियों को निकाल के और हमेशा उनमें एक सुधार करने की गुंजाइश रखनी चाहिए। यानी अपनी कमियों को हमें स्वीकार करने की हमेशा गुंजाइश रखें और सुधार करने की गुंजाइश रखें। हमेशा ये इस बात को लेकर कम्युनिकेशन हो गया, सारी बातें, हाँ ये 15 में हमने ऐड कर दिया, इसको मैं हटाता हूं कि सारी बातें दिल से अपनी हर किसी व्यक्ति से शेयर नहीं करी जा सकती है। यानी कि ये कम्युनिकेशन में भी आ जाता है, एक चर्चा का अच्छा व्यक्ति है कि ये बात ध्यान रखनी है कि हम अपनी दिल की बात किस व्यक्ति से कह रहे हैं, उस व्यक्ति का एक समझ लेवल, एक नॉलेज, या हमें किस लेवल पे जज कर रहा है, ये हमें समझना पड़ेगा तब अपनी बात। अगर आप हर किसी से हर बात अपनी शेयर करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू में आंच आ जाती है। इसके बाद में हमें ये देखना होता है कि दूसरों पर निर्भर होने से बचें। ये भी बात शायद हो चुकी, दूसरों पे ये डिपेंड, तो फिर ताकत नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और आप समय पे खड़े नहीं उतर पाएंगे। इसके बाद में हमें अगले समय देखना कि समय के हिसाब से हमें हमेशा अपने आप को अपडेट करने की हमेशा गुंजाइश रखनी पड़ेगी। आज वक्त के हिसाब से हर किसी में, बोलने में, चालने में, उठने में, पीने में, खाने पीने में, वर्किंग के तरीके में, सारी चीजों से हमेशा वक्त की डिमांड के हिसाब से, और मैं कहता हूं डिमांड नहीं, एडवांस में हमें आपको अपने आप को स्किल डेवलप करना पड़ेगा और इंक्रीज करके रहना पड़ेगा। ये जीवन में ध्यान रखना होगा। इसके साथ में हम ये कहते हैं कि हम कर्मशील और सहनशील और लगनशील हमेशा बने। आलस में जीवन नहीं बनेगा, नकारने वाली बात नहीं बनेगी। अपने लेवल का, अपने हिस्से के कर्म आपको करना ही पड़ेगा। और उसके बाद में सबसे बड़ी सहनशील व्यक्ति, सहनशील व्यक्ति हमेशा जीवन में हर जगह अपनी जगह बना लेता है और वो काम कर जाता है। और वो अपना जो रिएक्ट करता है, रिएक्ट नहीं यानी कि जो रिस्पॉन्ड करता है, वो अपने कर्म के साथ में करता है। अपने कर्म करने के बाद में, सहनशीलता के बाद में उसका प्रभाव छोड़ता है। दूसरी बात ये कि जो भी फैसला ले तो वो सोच समझ कर ले, सोच समझ कर ले और एक्टिव, हमेशा एक्टिव रहें। ये नहीं कि आज ये बात कह दी, हमने फैसला ले ली, मैंने एक्टिविटी, सोच समझकर फैसला लें और हमेशा तत्पर रहें, एक्टिव रहें। अपनी सारी चीजों के प्रति, जिम्मेदारियों के प्रति, रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति, मैं कह सकता हूं हमारा किसके प्रति क्या दायित्व बनता है उसके प्रति हमेशा हमें एक्टिव रहें। और जीवन में एक चीज बात करें, हमेशा कहता हूं, कभी जीवन में किसी की मदद इमरजेंसी में ले लेना, लेकिन कृपा पात्र होने की कभी गुंजाइश मत रखना। जीवन में अब अगर आप कृपा पात्र हो गए तो आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़े। वो व्यक्ति का कब किस कंडीशन में आपके प्रति उसका भावना, उसकी फीलिंग, उसका स्वभाव या उसकी नियत या नेचर कब आपके बदल जाए। हाँ, बट एक बात जरूर रहना कि ऐसे कुछ करते रहना है कि हमें अपनों से बड़ों का, अपने छोटों का
प्यार और अपने से बड़ों का आशीर्वाद हमेशा लेने की गुंजाइश रखना। जिसके पास में आशीर्वाद है अपने से बड़ों का, तो जीवन में उसकी राह उन्हीं की आगे बढ़ने के प्रोग्रेस के सारे वास्ते हमेशा खुलते रहे। जीवन में इन सारी चीजों का जब हम ध्यान रखते हैं और एक सच्चाई, ईमानदारी और सभ्यता और अपनी संस्कृति और संस्कारों का परिचय हमेशा देते रहना। ये चीज थैंक सर। इसके साथ साथ जीवन में एक चीज आती है कि जब आप दुनिया से या समाज से कुछ हटके इंक्रीज कर रहे होगे, हटके अपना वर्क कर रहे होते, ठीक एक परंपरा से, एक लोगों की भीड़ से हटके कुछ कर रहे, तो नो डाउट आपके प्रति एक अलग बदलाव होगा और निखार होगा और अलग वैल्यू बढ़ेगी। इस समय लोग आपके प्रति गलत, आपके प्रति कमेंट करेंगे, टिप्पणी करेंगे, तो वहां ये चीज ध्यान रखना कि हर आदमी आपके प्रति, आपकी आलोचना, आपकी प्रशंसा, वो आपकी अपनी वैल्यू के हिसाब से आपके पूरा रिएक्ट करेगा। तो आप उसके पलट में कभी रिएक्ट न करें, रिस्पॉन्ड करें। हो सकता है कि जो जवाब आज देना चाहते हो उससे कहीं गुना बेटर आप अपना कर्तव्य करते रहिए। आपकी कर्म, आपकी वैल्यू, आपकी कामयाबी उन्हें ऑटोमेटिक जवाब दे देगी। जब वो जवाब मिलेगा तो शायद है कि वो आपके सामने निगाह मिलाने से भी कतराएंगे। इस लेवल पे अपने आप को बैलेंस करना और मेंटेन करके चलना। टॉपिक बहुत प्यारा है, समय काफी कुछ हो रहा है, बोलने को बहुत कुछ मन करता है, लेकिन काफी कुछ बोल भी गया हूं। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने गंभीरता से सुना, शालीनता का परिचय दिया। मैं अपनी वाणी पे यही विराम देता हूं। ओवर टू होस्ट, थैंक्स ऑल ऑफ यू। वाह, शुक्रिया जेपी सर, आपने बहुत बहुत अच्छा शेयरिंग दी। सही में आपके लिए तो समय बहुत कम पड़ता है। आपको जब आपका जो प्रेजेंटेशन रहेगा, आप पूरा सेशन आप ही ले लीजिएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा पॉइंट्स आपने रखे। चरित्र, सच्चा व्यक्ति बनना चाहिए, अनुशासन, संस्कृति, एजुकेशन, कमिटमेंट, बहुत सारे पॉइंट्स आपने यहाँ पर डिफाइन किए। तो शुक्रिया आपको फिर से। ऐसे नहीं कहते हैं बुलेट ट्रेन आपको। थैंक यू सो मच। तो इस बीच मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ हमारे विनीश कुमार गौतम जी, जिनका हैंड रेस है, ये थर्ड अटेम्प्ट है। प्लीज वेलकम है आपका विनीश जी, स्वागत है। थैंक यू सो मच सरवणन सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन में सभी लोगों का, और माई सेल्फ मिस्टर वीके गौतम और ये यूपी से आप सभी का इस नई दिशा सेशन में दिल से स्वागत, अभिनंदन करता हूं, और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का जो टॉपिक है इंक्रीज योर वैल्यू, इसके होस्ट मिस्टर सरवणन सर और प्रेजेंटर मिस संपा सरकार में, इन सभी साथियों का दिल से मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इसके बाद आज के सभी साथी जिन्होंने अपने अपने विचारों को यहाँ रखा, आज के टॉपिक पर बहुत ही शानदार तरीके से अपने विचारों को रखा। बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है, और जेपी सर ने तो चार में चार चांद लगा दिए आज के सेशन में, और संपा सरकार में इनकी तो आवाज ही शानदार है। इनको तो सब लोग इनकी आवाज से ही पहचानते हैं। और विकास सर और सरवणन सर का बैक ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन एंड ऑल पार्टिसिपेट का। तो समय को ध्यान में रखते हुए अपनी आप बात को रखना चाहता हूं। दोस्तों, सेशन बहुत ही शानदार और अमेजिंग है, और लोगों ने अपने अपने तरीके से अपने विचारों को रखा है कि इंक्रीज योर वैल्यू, यानी अपनी वैल्यू को इंक्रीज करें। लेकिन ये हमको कैसे पता चलेगा कि हमारी वैल्यू बढ़ रही है? सबसे बड़ा सवाल आता है। तो दोस्तों, वैल्यू के लिए सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से अपने विचारों को रखा, लेकिन आपको आपकी वैल्यू का एहसास जब दूसरों के माध्यम से होने लगे, कि लोग सुनने के लिए आपका इंतजार करने लगे, आपको देखने के लिए आपका इंतजार करने लगे, आपकी स्टाइल, आपकी वेशभूषा की नकल करने लगे,
आपकी ईमानदारी की नकल करने लगे और आने वाले कल में जब भी समय मिले तो लोग आपसे मिलने के लिए बेचैन हो जाएं और हर पिता या हर बच्चा एक उदाहरण के रूप में आपका जब उदाहरण देने लगे कि बनना है तो आपके जैसा बने, तो आप समझ लेना कि हमारी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। लेकिन ये वैल्यू इंक्रीज होगी कैसे? उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपका नेचर क्या है। आपका स्वभाव हमेशा विनम्र स्वभाव होना चाहिए और दुनिया में जितने भी विद्वान लोग हुए हैं वो नॉलेज की दम पर ही विद्वान हुए हैं। आपका नॉलेज लोगों को दया, बुद्धि, संस्कृति, शिष्टाचार वाला जब आपके पास ज्ञान होगा तो आपकी वैल्यू इंक्रीज होगी। जब आप ये सारी चीजें हमेशा सीखते रहेंगे और लोगों को सिखाने का काम करेंगे तो नो डाउट आपकी वैल्यू इंक्रीज होगी और लोग आपको याद करेंगे। उसके लिए बाकी लोगों ने अपने विचारों को रखा है, क्योंकि सेशन एक एक पॉइंट पे बहुत अच्छा है, क्योंकि हर टॉपिक पे आप एक पेपर एक लाइन बोल सकते हो, एक घंटे बोल सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने आप की ईमानदारी, शिष्टाचार, व्यवहार, सकारात्मक सोच और विनम्र स्वभाव और हमेशा सीखने वाला आपको बनना चाहिए। जब आप हमेशा सीखने वाले और सुनने वाली आदतें आपके जीवन में आ जाती हैं तो ऑटोमेटिक आपका जो ब्रेन है वो इंक्रीज होने लगता है और आपकी वैल्यू बढ़ने लगती है। तो दोस्तों, नॉलेज के दम पर इंसान पूरी दुनिया में विद्वान होता है, सकारात्मक सोच के साथ विद्वान होता है और आपकी जो सोच है वो हमेशा जो आपके पास है वैल्यू, उससे अधिक लोगों को वैल्यू देने की कोशिश जब करेंगे तो नो डाउट आपके पास लोग आ जाएंगे। जैसे मैं अभी जेपी सर को सुनता हूँ और जेपी सर उदाहरण देते हैं हमारे एस मुफारे सर का। तो एस मुफारे सर के जो गुरु थे, जब वो उनको पढ़ाया करते थे तो जब उनका नोट्स उनको मिल जाता था तो वो कहते थे कि मैं भी ऐसा बनूंगा। लेकिन आज सौभाग्य है कि आज वही गुरु हमारे एस मुफारे सर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दे रहे हैं और उनका सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसा वैल्यू क्रिएट करिए। तो थैंक यू सो मच सबरन सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद विनेश जी। आपका शेयरिंग बहुत अच्छा रहता है, आप भी पॉइंट पे बोलते हो। यस, अपने आप को पहचानो। थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी, आप इसी तरह आइए, अपना शेयरिंग देते रहिए, उस आपसे भी सीखें और आप भी सीखिए। नई दिशा मंच इसी सीखने और सिखाने के लिए है। हमारे मोदी जी को मैं यहाँ पर पुनः याद करता हूँ, जिन्होंने इतने अच्छे मंच और नाम दी नई दिशा का। और आज हमारे एक बहुत ही अच्छी स्पीकर, जिसको हम मीठी बोल कहते हैं, शाहीन मैडम आज नहीं आ पाई, कुछ कारण, कुछ उनकी मम्मी की तबीयत खराब होने के कारण। तो मैं हम सब उनको मिस करते हैं आज के सेशन पर। और सेशन वाइंड अप की ओर है, हम ज़्यादा और समय ना लेंगे। मैं फीडबैक के लिए हमारे विकास जी को बुलाना चाहता हूं। विकास जी, समय का ध्यान दें, 1 मिनट का फीडबैक अगर आप ले सकते हैं, प्लीज। वेलकम है आपका, स्वागत। थैंक यू सरवणन सर, आपने मुझे आमंत्रित किया और डेफिनेटली सेशंस बहुत अच्छा रहा, ज्ञानवर्धक रहा। जिस प्रकार संपा सरकार मैम ने एक आज की प्रेजेंटेशन दी, बिल्कुल मीनिंगफुल दी और उन बातों पर अमल करके हम अपनी वैल्यू को निश्चित ही इंक्रीज कर सकते हैं। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ संपा सरकार मैम को आज की प्रेजेंटेशन के लिए। और बहुत सेशन, चूंकि एक सेशंस की बागडोर पूरी एक होस्ट के हाथों में होती है, तो डेफिनेटली आज का सेशन जो आज सफलतापूर्वक जो कंडक्ट हुआ, तो उसके लिए मैं श्रवण सर आपको भी गुड होस्टिंग के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और साथ ही जितने भी स्पीकर्स आए हैं उन सभी की शेयरिंग बहुत अच्छी रही आज के टॉपिक्स पर। और यद्यपि कुछ बातों पर
चूंकि इंक्रीज योर वैल्यू है टॉपिक, तो कहीं ना कहीं कुछ स्पीकर्स की जो राय रही है कहीं ना कहीं मैनर्स के ऊपर भी रही है या एटिकेट्स के ऊपर भी है, इन पर भी एक हमारे स्पीकर्स ने बल दिया। बिल्कुल सही बात है कि मैनर्स और एटिकेट्स ही जब हमारे पास नहीं होंगे तो अपनी वैल्यू को कैसे इंक्रीज करेंगे। बहुत अच्छी बात लगी रेणु बंसल जी आपकी कि पानी का बोतल का जो ने एग्जाम्पल लिया, डेफिनेटली अपना मूल्य हमें बढ़ाना होता है। तो ये बात मुझे बहुत आपकी प्रभावित की, ये हम सभी को समझना चाहिए। मिश्रा जी, कार्य एवं आचरण, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। कार्य एवं आचरण अगर हमारा अच्छा है, परफेक्ट है, तो डेफिनेटली जो है हम कहीं ना कहीं अपने व्यक्तित्व को निखार पाएंगे। ईमानदारी, जैसा कि जेपी सर के उद्बोधन में रहा, बिल्कुल ठीक बात है। ईमानदारी हमें रखनी है, अपने कर्म पर, अपने ऊपर रखनी है। और पारुल जी, प्रियंका जी, ऑलवेज आपकी शेयरिंग अच्छी रहती है। और प्रियंका जी, आपने बहुत अच्छा कहा कि लगन लगाना बहुत जरूरी होता है किसी काम के लिए, अपने आप को सोने का सिक्का जैसे समझाए बनाए, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा है। और वंदना जी हैं या बिरीश गौतम जी, अभी आपके भी बहुत ही अच्छे मुखाद बिंदु से बातें निकली हैं। तो डेफिनेटली मेरा आप सभी लोगों से बिल्कुल एक विनम्र आग्रह है, विनम्र निवेदन है कि नई दिशा में इस तरह से उपस्थिति बनाए रखें। सीखने सिखाने का प्रोसेस है, तो डेफिनेटली इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके और हम आप जो है एक बेहतर जीवन जो हम लोग जीने जा रहे हैं या इसकी नींव रख चुके हैं उसको जी सके। तो मैं उपस्थित सभी लोगों का एक बार पुनः हार्दिक आभार, अभिनंदन व्यक्त करता हूँ आपकी आज की उपस्थिति और आपकी शेयरिंग के लिए। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू विकास जी, आपकी फीडबैक के लिए आज के सेशन के बारे में धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया। इसी बीच मैं यहाँ पर आज के प्रेजेंटर संपा मैडम को आमंत्रित करूंगा, समय को देखते हुए 1 मिनट का फीडबैक जरूर दें। प्लीज, वेलकम है आपका, स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि सभी ने बहुत अच्छा फीडबैक भी दिया है और शेयरिंग भी की है अपने टॉपिक के ऊपर। वही बात है, अपना हर दिन अपना वैल्यू बढ़ाने की कोशिश करें हम सब, क्योंकि हम ही है जो हम खुद को अगर वैल्यू नहीं देंगे तो दूसरे कोई भी हमें वैल्यू नहीं देगा। अब दोनों हाथ में, एक हाथ में कुछ चिल्ला लीजिए, एक मुट्ठी में कुछ रुपया हाथ में रखिए, दोनों नीचे गिराइए, आवाज किस में आएगा? चिल्लाड़ में आएगा ना। तो वैल्यू किसका है जिसमें आवाज नहीं हुआ? जो रुपया का जो बंडल रहेगा उसमें आवाज नहीं होगा, तो उसका वैल्यू ज्यादा है। तो हमें भी, हमारा भी चुप रहना भी हमें वैल्यू क्रिएट करता है। तो हर जगह हमें चिल्ला के भी कुछ नहीं बोलना है, हमारा काम ही हमारा वैल्यू क्रिएट करता है। तो अच्छा काम करे और पॉजिटिविटी के साथ, तो ही आपका वैल्यू दिन प्रतिदिन इंक्रीज होते जाएंगे। तो थैंक यू, मैं बस इतना ही बोलूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संपा जी, आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया। यस, अपना वैल्यू दिन ब दिन हमें बढ़ाना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं यहाँ पर एक छोटी सी अपडेट देता हूँ। ऑन पैसिव लाइव माटी के चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर हमारे CEO एस मुफारा जी लाइव हैं, तो आप सब जाके अपडेट सुन सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप सब जितने लोग यहाँ पर मौजूद थे हमारे बीच। तो चलिए हमारे स्लोगन के साथ आज का सेशन का वाइंड अप करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। We are so in it to win it. We are so